हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा। लास्ट वीडियो में हमने एएसटीसी रूल को समझा था। एएसटीसी रूल में हमने समझा था कि किस तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स को समझ सकते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270, 180 और 360 और इन सब कॉन्सेप्ट को समझा था। लेकिन उस वक्त हमने कंसेप्ट ऑफ माइनस थीटा को इग्नोर किया था, उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा काम में आता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ माइनस थीटा। कंसेप्ट ऑफ माइनस थीटा होता क्या है, देखिए ध्यान से। पहले तो मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ ले जाऊंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव थीटा होता है। सिमिलरली जब यहाँ चलेंगे तो थीटा नेगेटिव रहेगा। ये छोटी सी बात आई होप आप सबको पता होगी कि एंगल हम किस तरीके से मेजर करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा। कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा का लॉजिक ये होता है कि इन केस यदि आपको क्वेश्चन में साइन माइनस थीटा आ जाता है, कॉस माइनस थीटा आ जाता है, सेक माइनस थीटा आ जाता है, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा। अगर ये वैल्यूज आपको देखने को मिलती है, अच्छा थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिग्री के फॉर्म में, लेकिन या पाई के फॉर्म में भी हो सकती है, रेडियन के फॉर्म में। लेकिन अगर माइनस थीटा चल रहा है तो इसके लिए आप कैसे सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, इसका लॉजिक क्या होगा। इसका लॉजिक यहां से हम समझेंगे। एएसटीसी का एक छोटा सा पार्ट है ये। आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई थी एएसटीसी के टाइम कि हम जनरली तो एंगल इस तरीके से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। लेकिन हम जब माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो माइनस थीटा जो है वो क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। देखिए आप, मैं जब क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो नेगेटिव थीटा यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अब लॉजिक क्या है, माइनस थीटा का मतलब है जितने भी रेशोज रहेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करेंगे। सिंपल सा लॉजिक यही है। माइनस थीटा का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट केवल ये है कि ये जितने रेशो हैं, 6 रेशो, ये सभी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सभी जानते हैं यहाँ पे ASTC, जिसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों ही केवल पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर आप देखें दूसरे कोई भी रेशो, अगर आप कॉस को देखें, सेक को देखें, केवल यही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सारे जो रेशोज हैं वो नेगेटिव नेचर के हो जाएंगे, नेगेटिव एंगल शो करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में बाकी सभी रेशो नेगेटिव हो जाते हैं। हेंस जब भी आप देखेंगे साइन माइनस थीटा तो आप हमेशा ध्यान रखें साइन माइनस थीटा, इसका मतलब है साइन यहां क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो वी नो दैट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के लिए होगा। सिमिलरली कॉस के लिए देखते हैं, कॉस कैसे काम करेगा, माइनस थीटा। लेकिन हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा जैसे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव को खा जाएगा, ये नेगेटिव को खा जाएगा, ये पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेचर का होता है। हेंस कॉस माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे सी लिखा है, सी कॉस और सेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसका लॉजिक क्या है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली सेक जो होगा वो कॉस की तरह बिहेव करेगा, अपोजिट रेशो में होता है, तो सेक भी माइनस को खा जाएगा। बाकी सब उगल देंगे, बाकी सब उल्टी कर देंगे, बाकी सब माइनस बाहर उगल देंगे। देखिए आप, ये माइनस बाहर आ गया, बाकी सबको देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं 10 ले लूंगा, सेम बिहेवियर, सेम माइनस 10 थीटा, सेम बिहेवियर। रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 10 कॉट, अगेन जैसा बिहेवियर जो है कॉट का है, 10 का है, सेम वैसा ही रहेगा। तो ये क्या होगा, माइनस कॉट। और सेक साइन और सॉरी सेक और कॉसेक, कौन सा बच गया, कॉसेक बचा है, बोल देता हूं। कॉसेक भी सेम बिहेव करेगा, माइनस, तो यहां पर माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट है, यहां हमने समझा कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा होता क्या है ना।
अब आप सोच रहे हो कि उसमें बड़ी बात क्या है, कि बड़ा आसान सा बात है, आप किताब में आसानी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जब क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं, बड़ी वैल्यूज आ जाती है, मैं एक क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। अब ध्यान से समझना, ये आई होप आपको समझ आएगा कि यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है। साइन, सेक, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, ये जो रेशियोज हैं, अगर हम कॉस और सेक को छोड़ दे तो बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, अब मैं एक वैल्यू आपको यहां ले लेता हूं, साइन थीटा माइनस, लेट से ले लेते हैं 32 पाई अपॉन में 2, ऐसी। ठीक है, ये वैल्यू ले ली, ठीक है, रैंडम। अब यहां पे पहले तो यहां एक बात जो है दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि ये थीटा माइनस, समझ गया है, हमेशा तो नॉर्मली थीटा खुद माइनस में होता है, यहाँ पे ये एंगल रेडियन जो है वो माइनस में है। नॉर्मली तो आपने एंगल इस तरीके से देखे होंगे ना कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब थीटा जो है खुद माइनस में होता है, लेकिन इस बार तो थीटा खुद कैसा है, पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव। कैसे सॉल्व करें आ गया, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, क्या करेंगे ध्यान समझना। पहले तो इसको कैंसिल करके स्मॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस 16 पाई। अब कैसे लिखे नहीं समझ आ रहा, सॉल्व भी करते नहीं आता है हमको, तो अरे ये तो सॉल्व भी करते नहीं आता, एएसटीसी में ये तो बताएं नहीं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लो, अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो अपना, थोड़ा सा ज्यादा की उम्मीद नहीं है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस, तो मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं। अगर मैं माइनस यहां कॉमन ले लूं, देखो ध्यान से, तो ये कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा 16 पाई माइनस थीटा। अरे मुझे बताओ, ध्यान से समझ आया, ये साइन माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ पे इसको, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब हम बोलोगे ऐसा क्यों करा, ये भाषा हमको आती है, थीटा माइनस वाली भाषा तो आती ही नहीं, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया तो साइन माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लग गया। देखो जल्दी जल्दी, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस ये पूरी वैल्यू थीटा, अरे हाँ है ना, आ गया कि नहीं काम, माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट काम आ गया कि नहीं। तो सभी बोलेंगे कि सर साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 16 पाई बाय, अरे बात समझ आई। अब 16 पाई माइनस थीटा, ये तो वापस एएसटीसी रूल से हो जाएगा, नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमको इसको तो सॉल्व करना था, 16 पाई माइनस थीटा, इसको तो हमको एएसटीसी से सॉल्व करना आता है, एएसटीसी से हम इसको काम चला लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो साइन माइनस थीटा है, डायरेक्टली जरूरी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दे, नहीं, इस तरीके से कोई वैल्यू दे रहा है डायरेक्ट। यहां आप देखें थीटा माइनस 32 पाई, थीटा माइनस समथिंग, थीटा माइनस समथिंग जब भी चलेगा तो माइनस को कॉमन लेके माइनस थीटा बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई कि कैसे मैंने यूज करा यहाँ पर माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में। ऐसी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मैं रैंडम वैल्यू कोई चूज करी है, वहां आपने माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में यूज करा। सेम में अगर इसी वैल्यू को अगर ऐसा ले लेता कॉस, मान लीजिए सेम वैल्यू ले लो, थीटा माइनस 16 पाई ले जी ऐसा, तो फिर से माइनस बाहर तो हो जाएगा कॉस, ध्यान समझना, माइनस ये ले लिया बाहर तो ये अंदर कैसा हो गया 16 पाई माइनस थीटा। अब कॉस माइनस थीटा कैसे पढ़ेंगे, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस तो खा जाएगा, कॉस तो माइनस को खा जाएगा, हेंस कॉस जब खा जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कॉस 16 पाई बाय थीटा। मैं एएसटीसी नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, वो अप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, मैं केवल माइनस थीटा का लॉजिक बता रहा हूं, इसलिए मैं 16 पाई वाला लॉजिक नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, वो आपको लगता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर न करना है तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूं। देखिए माइनस खत्म हो गया, अब ये 16 पाई माइनस थीटा ये तो नॉर्मल हो गया, जैसे आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ जब आप एएसटीसी रूल लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एडवांस लेवल पे भी ये चीज आती है, क्योंकि बड़े लेवल पे जब क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर आपसे यही चीज पूछेगा, यही चीज पूछेगा, और यहाँ गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि थीटा माइनस लॉजिक बनता नहीं है, समझ नहीं आता बच्चों को, तो आपको माइनस कॉमन लेना है, माइनस थीटा बनेगा, और जैसे ही माइनस थीटा बनेगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा आपको याद रखना पड़ेगा।
आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा होता क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके देखेंगे।